सो टूल्स ऑफ रिसर्च में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अचीवमेंट टेस्ट को। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। इट मेजर हाउ एन इंडिविजुअल हैज़ लर्नड ओवर टाइम एंड व्हाट द इंडिविजुअल हैज़ लर्नड बाय एनालाइजिंग हिज प्रेजेंट परफॉर्मेंस। इससे ये पता चलता है कि किसी एक इंडिविजुअल ने दिए गए समय में कितना सीखा है, और जो व्यक्ति ने सीखा है वो प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो है उसकी शो होती है इससे। ठीक है, एनालाइज करके। इट ऑल्सो मेजर्स हाउ अ पर्सन अंडरस्टैंड्स एंड और मास्टर्स अ पर्टिकुलर नॉलेज एरिया। इससे ये भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने कितना समझा है और किसी भी एक ज्ञान क्षेत्र का कितना जो है उसको कितनी मास्टरी है। इट इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस टू एनालाइज एंड एवेल्युएट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक एक्सीलेंट चॉइस होती है ताकि हम एनालाइज कर सकें और एवेल्युएट कर सकें जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की, उसको। फिर आता है पर्पज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है उसका पर्पज़ क्या होता है। प्राइमरी एम ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ टू इवेल्युएट एन इंडिविजुअल। जो प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी एक व्यक्ति का वो ये होता है कि अचीवमेंट टेस्ट का ये कि हम एक व्यक्ति का एवेल्युएशन कर सकें। एन इंडिविजुअल में गेट अ हायर अचीवमेंट स्कोर दैट शोज दैट द पर्सन हैज़ शोन अ हायर लेवल ऑफ मास्टरी एंड इज़ रेडी फॉर एन एडवांस लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसने जो मास्टरी का लेवल है वो अच्छा उच्च शो किया है और वो एडवांस लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है। अ लो अचीवमेंट स्कोर माइट इंडिकेट दैट देयर आर कंसर्न एरियाज टू इम्प्रूव ऑन। जो लो अचीवमेंट स्कोर होता है वो ये इंडिकेट करता है कि कुछ जो क्षेत्र हैं उसमें उसे सुधार की ज़रूरत है और उसे काम करना चाहिए। फिर आता है कैटेगरीज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जो आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो कितने तरह के, तो एक होता है इंडिविजुअल टेस्ट जिसमें हम लोग व्यक्तिगत रूप से टेस्ट लेते हैं और बताते हैं कमजोरी के बारे में, क्या उसे आता है क्या नहीं आता है। दूसरा आता है ग्रुप टेस्ट। इसका मतलब होता है सामूहिक परीक्षण। हम लोग एक समूह में जो होता है उसका परीक्षण लेते हैं सभी तरह के विद्यार्थियों का, फिर हम उसकी कमियाँ बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जो आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो पहला आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या होता है, इसमें आपका पता चलता है, डायग्नोस करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ये आपका दूसरा होता है। ठीक है, तीसरा आता है एक्यूरेसी टेस्ट, इसमें आपकी एक्यूरेसी का पता चलता है। चौथा है पावर टेस्ट, पांचवा है स्पीड टेस्ट। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है उसकी विशेषता क्या होती है, तो पहली होती है रिलायबिलिटी। मतलब जो भी आपका डाटा आप यूज़ मिलता है उसको रिलायबल होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब वैलिडिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी तरह का बायसनेस ना हो। यूजेबिलिटी मतलब उपयोग करने लायक हो, ये होना चाहिए। फिर आता है यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्टिंग। अचीवमेंट टेस्टिंग के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है बहुत यूज़ करता है पॉलिसीज़ के रिजल्ट आने के लिए, कितनी इम्प्लीमेंट हुई, क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इतना हम लोगों ने सीख लिया है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। सो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आई होगी। सो देखते रहिए। थैंक यू, वेलकम, मुस्कुराते रहिए।